बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2020 में 3 दर्जन यानी लगभग 35 ऐसी सीटें थीं जहां 5,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी। इनमें 11 सीटें तो ऐसी थीं जहां हार जीत को देखकर माथा ही ठनक गया था, क्योंकि यह अंतर महज 12 से लेकर 991 मतों का था। और इसी नतीजे से तय हुई थी नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की हिल्सा सीट तो ऐतिहासिक थी, जिस पर सिर्फ 12 वोट के अंतर से ही जेडीयू ने आरजेडी के प्रत्याशी को हराया था। आज फर्स्ट फेज के इन 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आंकड़े देखिए, ये 2020 के विधानसभा चुनाव के हैं, जब नालंदा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, जमुई जिले के 11 विधानसभा सीटों ने प्रत्याशियों को सिर पकड़कर बैठने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिनमें जीत 1000 से भी कम वोटों से हुई थी। उन सीटों पर इस बार भी सबकी नजर है। सबसे अधिक जेडीयू ने 4 सीटों पर काफी कम अंतर से विधानसभा की सीट जीती थी, जिसमें हिल्सा, बरबीघा, परबत्ता और भोरे शामिल है। बीजेपी ने बछवाड़ा और बखरी में 1000 से कम वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसमें एक लोजपा की भी सीट शामिल है। और अगर ये सीटें महागठबंधन के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो यकीन मानिए, फिर तेजस्वी को बिहार का सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें सबसे हॉट सीट है नालंदा की हिल्सा विधानसभा सीट। इस पर जेडीयू के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण ने आरजेडी के अतरी मुनि उर्फ शक्ति यादव को महज 12 वोट से हराया था। नीतीश कुमार के गृह जिला होने के कारण आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस बार इस सीट पर एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू के 2020 वाले उम्मीदवार ही आमने सामने हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों की नाक का सवाल यह सीट फिर से बन गई है। अब चलते हैं बरबीघा की सीट पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जेडीयू से महज 113 वोटों से हार गए थे। इसलिए ही बार बार कहा जाता है, हर एक वोट जरूरी होता है। बरबीघा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवार गजानन सहनी को मात दी थी, महज 113 सीट मतों से। बरबीघा सीट हालांकि इस बार सुदर्शन कुमार का टिकट काटकर डॉक्टर पुष्पांजय को उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन की पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और वह निर्दलीय मैदान में खड़े हैं। ऐसी ही एक सीट है मटिहानी, जो लोजपा के राजकुमार सिंह के नाम रही थी और उनकी जीत का नंबर 333 था। राजकुमार सिंह 333 वोट के अंतर से चुनाव जीते थे। 135 सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था। इसमें से उनकी पार्टी के एकमात्र यही उम्मीदवार हैं जो जीते थे। वहीं दूसरे नंबर पर हैं जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, जो इस बार आरजेडी के प्रत्याशी हैं। राजकुमार सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है, इसलिए यहाँ की लड़ाई इस बार भी दिलचस्प हो गई है। ऐसी ही एक और सीट है भोरे, जहां पर जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई माले के जितेंद्र पासवान को महज 462 वोटों से हराया था। सुनील कुमार फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं। इस बार भी यह सीट चर्चा में है, क्योंकि उनके सामने भाकपा माले के उम्मीदवार धनंजय कुमार और जन स्वराज पार्टी की प्रीति किन्नर खड़ी हैं। राजनीति और चुनाव दोनों ही संभावनाओं का खेल है और दोनों में ही संभावनाएं कमाल करती हैं। इसलिए संभावना की बड़ी सीट है बछवाड़ा। बीजेपी के सुरेंद्र महतो ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को 484 वोटों से के अंतर से शिकस्त दी। नीतीश कुमार में वो खेल मंत्री हैं। इस चुनाव में भी मैदान में है। इस बार महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट के कारण यह सीट चर्चा में है। कांग्रेस और वामपंथी दल आमने सामने हैं, इसके कारण यह सीट चर्चा में है। चकाई विधानसभा सीट पर निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी की सावित्री देवी को 581 वोटों से हराकर पीछे कर दिया था। जेडीयू की तरफ से संजय प्रसाद चुनाव लड़े थे। सुमित कुमार ने बाद में नीतीश कुमार सरकार का समर्थन किया था। नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया। इस बार सुमित कुमार ने जेडीयू के टिकट पर चकाई से चुनाव मैदान में है। वहीं जेडीयू के उम्मीदवार रहे संजय प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। परबत्ता विधानसभा सीट पर जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को 991 वोटों से हराया था। संजीव इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
इस वजह से यह सिर्फ चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार परबत्ता सीट से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में कम अंतर से जीती गई ये 3 दर्जन से अधिक सीटों पर इस बार भी घमासान के आसार हैं। ये ऐसी सीटें हैं जिन पर नजदीकी मुकाबले में हार जीत का फैसला हुआ था। इसमें महागठबंधन के हिस्से में 17 और एनडीए के पास 19 सीटें हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। तेजस्वी यादव यह आरोप लगाते रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार ने प्रशासन की मदद नहीं ली होती तो उनकी सरकार बन जाती। प्रशासन की मदद से चुनाव में उन्हें हराया गया। ऐसे में अब देखना है कि इस बार इन सीटों पर क्या रिजल्ट होता है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे और इन सीटों पर अगर मुकाबला अगर थोड़ा भी पलटा तो सीएम तेजस्वी बन सकते हैं। ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए देखते रहिए India.com और आप क्या जानना चाहते हैं वो जरूर आके कमेंट बॉक्स में बताएं।